जब मैंने इससे वजह पूछी तो इसने साफ साफ बताया कि इसका होने वाला शौहर 2 दिन बाद मौत की सजा पाएगा। हम सब सकते में आ गए। मौलवी साहब ने बात जारी रखी। मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर कायम रही। इसने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही निकाह करेगी। यह इसकी भी आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि यह आदिल से सच्ची मोहब्बत करती है। यह सुनकर जेल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आदिल को वाकई कोई इतना चाहता था कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। ये बात जितनी भी अजीब लग रही थी, मगर हमें इस पर एतराज करने का कोई हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। मौलवी साहब ने आदिल और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होते ही आदिल हल्की मुस्कान के साथ बोला, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। बस एक दिन फिर यह चली जाएगी और उसके बाद मुझे चाहे फांसी दे दें, कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। आदिल की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी हल्की नमी आ गई। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, निडर, निस्वार्थ, मैंने अपने दिल में सोचा। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया और कहा, लड़की को आदिल के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने आदेश का पालन किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ ही देर में वह लड़की खुद ही तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं निश्चिंत थी। दरवाजे पर एक भारी और मजबूत ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। मैं वापस अपने दफ्तर में चली गई और सोचों में डूब गई। लेकिन अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़ती हुई आदिल के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने अंदर झांकते ही पूछा। वह लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी, अपना घूंघट नीचे किए खड़ी थी। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वह कांपते हुए हल्की आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरानी से कहा, अब क्या हुआ? अभी तो तुमने अपनी मर्जी से निकाह किया था, मोहब्बत का जुनून उतर गया, अब अपने भविष्य की फिक्र होने लगी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कपड़ों को मुट्ठियों में भींचे खड़ी रही, जैसे किसी खौफनाक चीज ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। मैंने दरवाजा खोला और वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकली और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। मैंने सेल का दरवाजा ताला लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वापस ऑफिस में जाकर सो गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब सुबह मेरी आंख खुलेगी तो एक जबरदस्त तूफान खड़ा हो चुका होगा। सुबह होते ही एसपी साहब गुस्से में मेरे ऑफिस में दाखिल हुए और तेज आवाज में बोले, कैदी नंबर 917 कहाँ है? मैंने चौंक कर कहा, वो अपने सेल में होगा सर। लेकिन एसपी साहब का चेहरा सख्त हो चुका था। जाकर अच्छे से देखो, वो गरजे और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तेजी से आदिल के सेल की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने हमेशा की तरह आवाज लगाई, आदिल, दरवाजे के पास आओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने झरोखे से अंदर झांका और जो नजारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सेल के अंदर एक आदमी मर्दाना कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह किए पड़ा था। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन सेल का दरवाजा खोला और उस शख्स को सीधा किया। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन के लिबास में आदिल से निकाह करने आई थी। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मैं सदमे में खड़ी थी कि उसी वक्त एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यह नजारा देखा, वो भी हैरानी और गुस्से में चीख पड़े, यह क्या मजाक है? वो दहाड़े, आदिल कहाँ है? मैं जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। एसपी साहब का गुस्सा और बढ़ गया।
ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी नहीं आती तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी गलती की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से भाग चुका है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने नीचे पड़ी उस बेहोश लड़की को देखा जो अब आदिल की जगह लेटी थी। या सब एक धोखा था। आदिल ने हमें बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। मैंने कल रात सोचा था कि यह लड़की मोहब्बत में पागल होकर आदिल से शादी करने आई है। मुझे लगा था कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यह सब एक साजिश थी। आदिल ने इसी लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था और हम सब आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी मदद करते रहे। वह लड़की हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर या पछतावा नहीं था। वह बिल्कुल शांत थी और बोली, आप लोगों ने रेहान के साथ अच्छा नहीं किया। वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से से जवाब दिया, ये बात तो वक्त ही साबित करेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, वह बेगुनाह है और यह भी वक्त ही साबित करेगा। मुझे उसकी बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उसी समय एसपी साहब ने सख्ती से आदेश दिया, रेहान को तुरंत ढूंढो। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो 2 दिन बाद हम आला अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? हमें उसे फांसी देनी थी और वह हमें धोखा देकर भाग गया। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मैंने एक इंसान पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, इस लड़की के माता पिता तक पहुंचना और सच्चाई पता करना। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वह खुद सच बोल दे। रेहान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वह कई घंटे पहले जेल से फरार हो चुका था। हमें तो शाम में पता चला, जबकि वह सुबह 4 बजे भाग चुका था। कौन जानता था कि वह इस वक्त कहां होगा? मैंने उस लड़की की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं और उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी।